हम लोग का चैतन्य गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ, गौड़ीय मिशन, इसकॉन जो कुछ है सबके का मूल है हमारा परम गुरुपाद पद्म। उनका आविर्भाव का बाद ये सब उनका पार्षद लोग जगह जगह में प्रचार करके बहुत मठ स्थापन किया और बाहर में किया। हमारा परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उन्होंने किया। इस्कॉन सबका मूल है प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जब भक्ति ठाकुर नहीं प्रकट होता और भक्ति ठाकुर का अवलंबन करके हमारा परम गुरु जी नहीं प्रकट होता तो इससे कुछ भी नहीं होता। मूल में ही है उनका जो पूत चरित्र एक भक्त ने वर्णन किया बांग्ला भाषा में, वो लंबा चौड़ा है, वो सिर्फ मैं पाठ करूंगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा। अपना पूत चरित्र एक भक्त सुंदर रूप से वर्णन किया, उनका महात्म, उनका चरित्र। जय रे जय परमहंस महाशय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय परम करुणामय दीनहीन अगतिर गति नीलाचले हইয়া उदय श्री गौर मंडले आसी प्रेम भक्ति परकाशी जीवेर नाशिला भव भय तुम्हार महिमा गाई हेन साध्य मोर নাই तबे पारी यदिक देह शक्ति विश्व हईते अविरत आचार प्रचारे रत विशुद्ध श्री रूपानुग भक्ति श्रीपाठ खेतरी धाम ठाकुर श्री नरोत्तम तुम्हारे ताहार गुण देखी शास्त्रे सिद्धांत सार सुनी लागे चमत्कार उतार की गदिते नारे फाकी शुद्ध भक्ति मत जत उपधर्म कबलित हेरिया लोकेर मने त्रास हानि सुसिद्धांतवान उपधर्म खान खान सज्जनेर बाराते उल्लास। शुद्ध भक्ति प्रभुपाद का अंतर्धान का बाद और ना चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान का बाद और स्वरूप गोस्वामी का अंतर्धान का बाद श्रीवास श्यामानंदपुर नरोत्तम ठाकुर प्रचार के उनका अंतर्धान का बाद फिर बहुत अपधर्म निकला, उपधर्म। महाप्रभु का विशुद्ध धर्म कहते लेकिन वो लोग अपसंप्रदाय है। आउल बाउल कर्ता भजा नैरा दरबेश साई सहजिया सखी बिकी स्मार्त जात गोसाई अति बारी चूड़ाधरी गौरांग नागरी तोता कहीं 13 संग नहीं करी। 13 अभी 13 से और कितना गुण हो गया, बहुत अपसंप्रदाय निकाल गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध प्रेम धर्म कोई समझ नहीं पाया। सब ग्रंथ है, सब कुछ है, ग्रंथ रहने से क्या होगा? भगवान के निजजन जब दुनिया में प्रकट नहीं होते, भगवान का जो शिक्षा है कोई समझ में किसी को नहीं आता है। ये प्रमाण है। महा पंडित था फिर कोई किसी को समझ में नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु का विरुद्ध मतवाद प्रचार करके कहते चैतन्य महाप्रभु का मत। इसलिए बंगाल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ। बंगाल का शिक्षित आदमी चैतन्य महाप्रभु को धर्म को नहीं समझ पाया। बोले ये कोई धर्म नहीं है, ऐसे समझा। तब भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा चैतन्य महाप्रभु और भक्तिविनोद ठाकुर का अवलंबन किया। हमारा परम गुरु जी प्रकट हुआ पुरुषोत्तम धाम में
जो स्थान हमारा गुरु जी कितना कष्ट करके प्रकाश किया वो आप लोग जानते हैं। जो हमारा परम गति जन्म स्थान भक्ति ठाकुर के ऊपर जब जगन्नाथ के सेवा गवर्नमेंट दिया, उस वक्त वहां पर भक्ति ठाकुर रहते थे। वहां पर आविर्भाव जहां पर हमारा चैतन्य गौरीय मठ है, कोई सपन में चिंता नहीं कर सकते यहाँ मठ होगा। बहुत मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला। वो है अड्डो का मकान था, दक्षिण पश्चिम अंत का मामला था। वहां पर इस्कॉन जाके भी भाग गया, बहुत रुपया है, करोड़ करोड़ रुपया, तो भी भाग गया। इतना झंझट देख के नहीं गया, सिर घुसाया नहीं। फिर सब जाके हमारा गुरु जी के पास, गुरु को उनका गुरु भाई जितना है सब प्रार्थना किया। अब जगह जगह में बहुत बड़ा मठ करते हैं, आप हम लोग की इच्छा पूर्ति कर दीजिए, यही हमारा परम गुरु जी का स्थान प्रकाश कर दीजिए। तब गुरु जी कहते हमारा तो वहां पर कोई मठ नहीं है, मठ तो है और किसी का, मैं चेष्टा करता हूं। परम पूज्यपाद तीर्थ श्री महाराज उनका मठ है, तो वहां पर उनको पास गुरु जी गया, जो आपको यहाँ मठ है आप इसमें ध्यान दे सकता है। सब हम हमारा पास प्रार्थना कर दी। कहते मेरा इसमें ध्यान देने के कोई समय नहीं है, मैं मायापुर का धाम उनके लिए ध्यान देता हूं, इसके लिए ध्यान नहीं देता। तब सब गुरु भाई हमारा गुरु जी को पकड़ा। गुरु जी तब अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं। जब गुरु जी कोई पकड़ेगा करेगा तो छोड़ेगा, ऐसा गुरु जी का व्यक्तित्व था। जो चिवटी काटता है 2 महीना रह गया, उधर धर्मशाला, रात को नींद नहीं होता है। गुरु जी का तबीयत खराब, कोई चिंता नहीं कर रहा, आप इसलिए कर रहा है। मैं कहा आप इसको छोड़ दीजिए, आपको तबीयत खराब है। गुरु जी उसका जवाब नहीं दिया। तो हम सदाशिव त्रिपाठी चीफ मिनिस्टर को एक दरखास्त लिखो, मैं डिक्टेशन कर रहा हूं। मेरा आरजी पेश किया उसको कोई जवाब ही नहीं दिए। एंडामेंट कमीशन को दरखास्त लिखो, अपॉइंटमेंट करो, जाएंगे। कोई बात नहीं, वो पकड़ेगा तो करेगा ही, छोड़ेगा नहीं। बनवानी मित्र और चीफ मिनिस्टर कोई किसी को छोड़ता नहीं जाता है, इसे गिर के। इस प्रकार उनका पीछे में हमारा रंगनाथ मिश्र जो है, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का हुआ था, उस वक्त एडवोकेट था, वो हमारा गुरु जी का पीछे में खड़ा हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं गंगाधर महापात्र खड़ा हो गया, सब आ गए, आप चेष्टा कीजिए हो जाएगा। सब विशेष व्यक्ति खड़ा हो गया और वहां पर गुरु महाराज बहुत कुछ किया। जगन्नाथ मंदिर का सामना में पेंडल बना के महीना भर वहां पर कार्तिक व्रत किया, प्रचार किया, सब विशेष व्यक्ति को लिया है, जितना किस्म का है वो किया। गुरु महाराज जी अपना व्यक्तित्व से बहुत उससे परिचय हुआ गुरु महाराज जी का। उसका बाद जब वही स्थान देने के लिए सब ठीक ठाक किया, हो जाएगा। उस वक्त कोई और एक संप्रदाय, उनका नाम हम नहीं कहते, जिनको पास गुरु जी किया था, वही गुरु जी, जब तक गुरु जी तो ले लेगा अभी, तो कहा हम लोग असल मठ है, ये नकल मठ है। या गुरु जी के बाद गुरु जी अमृतसर में था, तो गंगाधर महापात्र गुरु जी को आप लोग को और कोई मठ आया, कहे तो वो असल मठ, नकल मठ है। गुरु जी मुझे कहा तुम जाओ, उनका गवर्नर, उनका चीफ मिनिस्टर उनका पॉकेट में है,
तो मैं कहा मैं जाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो उनका सब गवर्नर चीफ मिनिस्टर सब पॉकेट में है, आप जाने से हो सकता है, हम जाने से कुछ नहीं होगा। तब गुरुजी जाने के लिए तैयार हुआ। अच्छा ठीक है, वहां पहुंचा। वहां पहुंच के संत महाराज, परम पूज्य संत गोस्वामी महाराज का जो मठ है वो चैतन्य आश्रम में ठहरा। ठहर के कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया, फोन नहीं आए, कार लेके वहां पहुंच गया गवर्नर से मिलने के लिए। जाट्टी गवर्नर था, जाट्टी, वहां से मिलने के लिए किया। जब मिलने के लिए गया तब उसी वक्त जाएंगे गवर्नर हाउस में पहुंचा। गवर्नर साथ में बहुत सिक्योरिटी है, गवर्नर बाहर जा रहा है। तो गुरु माँ चिंता कर, तो मैं तो अपॉइंटमेंट करके नहीं आया, मुलाकात तो नहीं होगा। तो गाड़ी से उतार के खड़ा हो गया। गुरु महाराज को देख के कभी नहीं देखा जाटकी, देख के गाड़ी रोक के आके गुरु जी के प्रणाम। सब उनका सिक्योरिटी सब आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया। वो आके गुरु जी का प्रणाम किया। गवर्नर खड़ा है, देख के उनका सूरत देख के कोई महात्मा का विशेष। गुरु जी का आपसे मिलने के लिए मैं आया था। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। वो हुक्म कर दिया स्वामी जी को रखो, हम अभी आ रहा। वहां पर स्वामी जी रहा, हमारा गुरु जी रहा। उसका बाद आया, आके बातचीत होने लगा, हरिकथा सुना। सुन के जब इनका बारे में, हमारे गुरु जी का बारे में कुछ बोला था, नकल साधु ऐसा साधु, जब देखा वो सारा पॉकेट खाली हो गया। सब चाची का पॉकेट खाली हो गया, सब पॉकेट खाली हो गया। और इनके बारे में ऐसा बोलते हैं, क्या बात है। जो वास्तव में साधु है उनके बारे में ऐसे बोल रहा है, उनका घृणा हो गया। और कब वहां विचार हुआ, विचार नहीं, राय नहीं देकर जल चला गया। उनको खिलाया था, उन लोग सब कुछ किया था। जाति भी बहुत कड़ा व्यक्ति है, हमको खिलाने से क्या होगा, घूस देने से। हम यहाँ पर जजमेंट नहीं देंगे, चला गया वहां से। फिर हमारा गुरु जी का पक्ष में हुआ। ऐसा है। वही वहां पर रंगनाथ मिश्रा वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन किया पुरी में। करके हमारा गुरु जी का कहा, आपको हर रोज बैठने पड़ेगा दूना भाई, हर रोज बैठने पड़ेगा। लेकिन आप एक दफे सभापति रूप में भाषण देंगे, एक दफे वक्ता रूप से देंगे, और मेरा नाम का वही आपका सेक्रेटरी एक दफे बोलेगा। अब बाहर का सब संप्रदाय, जितना इस्लाम संप्रदाय और जितना जैन संप्रदाय, जितना संप्रदाय सब बोलेगा। सब आप क्रिश्चियन संप्रदाय, उनको बोलने पर के लिए आपको बैठने पड़ेगा। ठीक है। जिनकी चेष्टा से बहुत चेष्टा किया वही स्थान देने के लिए रंगनाथ मिश्र मूल सहायक है। गुरु जी के ऊपर पीछे में खड़ा हो गया, भगवान भेज दिया। तब गुरु जी एक दिन जा नहीं पाया। वो राजकिशोर राय पंक्ति कॉलेज का प्रिंसिपल, वो हमारा मठ में आते, बहुत अच्छा भाषण देते। उन्होंने कहा ब्राह्मण सभा है, आपको वहां पर जाने पड़ेगा। वो हमारा मठ में आते, गुरु जी कैसे नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम है, भाषण देने के लिए बैठना है। अच्छा ठीक है, बैठना है तो नहीं बैठेंगे, आपको वहां जाएंगे। वहां जाके सभापति का आसन ग्रहण किया। उसका बाद रोज वहां पर गया। एक दिन शाम को नहीं जा पाया। दूसरा दिन जब किया, 4 दिन फंक्शन हुआ, सुबह शाम। तो वहां का डेलीगेट्स सब आया था, उड़ीसा का बहुत डेलीगेट्स। उनके 4-5 डेलीगेट्स मुझे इशारा कर रहा है। मैं क्या बात, उनको तो हम जानते नहीं। तो उनका पास के क्या बात, कल गुरुजी, आपका गुरुजी क्यों नहीं आया? न कल कोई यहाँ तो भाषण देने का नहीं है, बैठना है कोई जगह में पंक्ति
जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो आए थे, राजकिशोर राय। वो हम लोग का फंक्शन में आते, वहां नहीं जाने से ठीक नहीं, ब्राह्मण सभा निकाल, सभा सुंदर नहीं हुआ। जो आपका गुरुजी बैठता है सभा भर्ती हो गया, सुंदर। जिसलिए रंगनाथ मिश्र बोला कि आपको बैठने पड़ेगा, हर रोज दोनों टाइम बैठने पड़ेगा। वही स्थान बहुत लंबा इतिहास है, कितना किस्म का वहां पर मुसीबत आया, लेकिन सब मुसीबत गुरु जी की कृपा से चला गया। असंभव भी संभव हुआ। वहां का एडवोकेट लगे थे, यहाँ पर 13-14 ठो यहाँ पर किरायादार है, 40 साल तक है, कोई उठा नहीं सकते एविक्शन ऑर्डर से। हम लोग कैसे उठा दिया? ये तो मैं भी सपन में चिंता, एडवोकेट भी चिंता नहीं कर सकते। वो स्थान है, वो स्थान अभी चैतन्य गौरी मठ है। इसलिए यहां पर लिखा शुद्ध भक्ति मतजत उपधर्म कबलित। ये शुद्ध भक्ति, इतना नाम करते शुद्ध भक्ति, लेकिन असल में शुद्ध भक्ति का नाम पर अपधर्म बहुत प्रकार प्रचारित हुआ। उसको प्रभुपाद अवतीर्ण होके जो विचार दिखाया, सब मालूम हुआ चैतन्य महाप्रभु का भक्ति का सिद्धांत क्या है। हमारा भक्ति ठाकुर 100 ग्रंथ लिखा, सारा दुनिया को मालूम हुआ चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है। पहले चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के बारे में ये अपसंप्रदाय देख के भूल धारणा हुआ था। ये मामूली बात नहीं। स्थाने स्थाने कत मठ स्थापियाছে निष्कपट, प्रेम सेवा शिखाइते जीवे, मठेर वैष्णवगण करे सदा वितरण, हरिगुण कथामृत भवे, शुद्ध भक्ति मंदाकिनी विमल प्रभाव आनी, शीतल करिला तप्त प्राण, देशे देशे निष्किंचन प्रेरिला वैष्णवगण, विस्तारित हरिगुण गान, पूर्व यथा गौर हरि मायाबाद छेद करी, वैष्णव करिला काशीवासी, वैष्णव दर्शन सूक्ष्म विचार तुम्ही हे दक्ष, तेमती तोशिला वाराणसी। आप लोग हमारा गुरु जी को जानते, हमारा गुरु जी प्रभुपाद को कैसा प्रभात किस प्रकार महापुरुष थे, गुरु जी को देख के तो आप लोग को मालूम होगा। जो पंजाब में जहां गया सारा ही मायावाद भर्ती था। मायावाद को वही विचार को खंडन करके भक्ति सिद्धांत स्थापन किया, वो गुरुजी किया, प्लेटफॉर्म तैयार किया, तब तो हम लोग किया। वो मुरारीदास भी सोंग सोंग जप करता था, मुरारीदास पंजाब। गुरुजी का दर्शन करके उनका एक सोंग बात छोड़ के फिर भक्त बन गया। इस प्रकार है। वहां का एक निर्मल स्वामी नकुंड वो बुलाया था, उनका डर हो गया तो सब जब प्रेशर दिया तो बुलाया, अच्छा हमारा यहाँ पर भाषण। उनका वहां पर भाषण दिया। गुरुजी तो बहुत ठंडा भाव से बोलते हैं, लेकिन उनका भाषण सुन के वो स्वामी का भय डर हो गया, हमारा मायावाद विचार का खंडन करेगा तो हमारा वेदांत सम्मेलन में उनको बुलाना नहीं, मुसीबत होगा। थोड़ा सुन के श्रोता लोग नहीं समझा, वो समझ लिया तो वो नहीं बुलाएंगे। तब उसका बाद वहां के सेक्रेटरी कहते आपको जाने पड़ेगा। गुरु जी कहते देखिए वहां पर उनका जो प्रधान नहीं पढ़ाता है, नहीं आप भक्ति के बारे में बोलना, भक्ति के बारे में बोलना, कोई खंडन नहीं करना। वो कहते जो शंकराचार्य जी का मतवाद मायावाद है वो खंडन नहीं करना। गुरु जी कहते वेदांत ऑल वर्ल्ड वेदांत कॉन्फ्रेंस, ये सब तो शंकराचार्य जी का नहीं, रामानुज का भी है, विष्णु स्वामी का है, निम्बादित्य का है और मध्याचार्य का भी है, परदेव विद्याभूषण का है। ऑल वर्ल्ड सब पे भी आलोचना होना चाहिए। नहीं तो अब तो नहीं, तो डर हो गया। एक विचार चलेगा। तो
और नहीं, गुरुमहाराज नहीं गया, नहीं हम नहीं जाएंगे वहां पर, किसी को टिटो देने के लिए हम नहीं जाएंगे। वैष्णव दर्शन सुख विचारे तुम्हें है दक्ष, तेमती तोशिला वाराणसी, दैव वर्णाश्रम धर्म हरिभक्ति जार मर्म, शास्त्र যুক্তে করিলা নিশ্চয়, জ্ঞান যোগ কর্ম চয়, মূল্য তার কিছু নয়, ভক্তি বিরহী যদি হয়। শ্রী গৌরমণ্ডল ভূমি ভক্ত সঙ্গে পরিক্রমী, সুকীর্তি স্থাপিলা মহাশয়, অভিন্ন ব্রজমণ্ডল গৌরভূমি প্রেমজ্জ্বল, প্রচার হইল বিশ্বময়। কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা অত্যাচার কইল যারা, তা সবার দোষ ক্ষমা করি, जगते कइला घोषणा तररिव सहिष्णुना, हन कीर्तनीय सदा हरि। वहां पर कोई कुलद्वीप में देखा जब भगवत व्यवसाय किया, मूर्ति लेके मूर्ति व्यवसाय किया, इसका विरुद्ध में प्रभुपाद कहा ये तो महाप्रभु का स्थान है, उनके इतना प्रणामी देने पर अगर नहीं तो दर्शन नहीं होगा, ऐसा क्या बात है। जिसका जो सामर्थ्य देगा, नहीं देगा फूल देगा, क्या है, परम करुणामय है। यहाँ पर ऐसा निर्दिष्ट करना क्या, और ये ब्राह्मण लोग आएगा वो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा उनका विरुद्ध बोला तो वो लोग मारने के लिए तैयार हो गया और बहुत ढेला डुला मारा। हमारा केशव गोस्वामी महाराज एक छद्मवेश धारण करके प्रभुपाद को वहां से हटा लिया, इस प्रकार। लेकिन वो लोग का सारा अपराध को प्रभुपाद क्षमा किया। क्षमा करने से क्या होगा, भगवान क्षमा नहीं किया, वो एक किश्ती पर सारा ही पानी के अंदर डूब के मर गया। जो लोग किया है सब खत्म हो गया, फिर प्रभुपाद क्षमा किया था। श्री विश्व वैष्णव राज सभा मध्य पात्र राज, उपाधि भूषणे विभूषित, विश्वेर मंगल লাগি হইয়াছে সর্বত্যাগী, বিশ্ববাসী জনহিতে রত, করিতেছে উপকার যাতে পর উপকার, লবে জীব কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ সেবায়, দূরে যায় হবরোগ, খণ্ডে যায় কর্মভোগ, হরিপাপ মোজাতে পায়। জীব মোহ নিদ্রাগত, জাগাতে বৈকুণ্ঠ দূত, গৌরীয় পাঠাও ঘরে ঘরে। गौरीय দেয়, मासिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका, उसके बाद मासिक पत्रिका हुआ। उठे रे भाई, हार तो समय नहीं, कृष्ण बोलो बोले उच्चेश्वरे। दैनिक पत्रिका भी निकाला था, नदिया प्रकाश, दैनिक नदिया प्रकाश। वो देख के आपको जो उनका नाम गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत आके हमारा प्रभुपाद से मिला, प्रभुपाद के पास आलोचना करके बहुत उनको सुख हुआ। जब सुना दैनिक पत्रिका, हम लोग दुनिया का जो संवाद वो हमको मिलता नहीं पत्रिका में, इधर उधर करके हम लोग प्रकाश करते हैं, आपको पारमार्थिक पत्रिका में दैनिक कहाँ से आपको संवाद मिलेगा। तो प्रभुपाद कहते ये तो एक पात विभूतिया है, परमार्थ को त्रिपाद विभूतिया है, इनसे कितना करोड़ गुण ज्यादा है, एक के अंदर हजारों पत्रिका निकाल सकता है। गोविंद वल्लभ पंत सुना, तुम्हारो मुखारबिंद विगलित मकरंद, सिंचित अच्युत गुणगाथा, सुनिले जुराए प्राण, तम मोह अंतर्धान, दूर जाए हृदय रे व्यथा। जानी आमी महाशय যশ বাঞ্ছা नहीं है, बिंदु मात्र तुम्हारा अंतरे, तब गुण बिनाधारी मोर कंठ बिनाधरी, अवशेते बलाय आमारे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवे त्राण, শুনিয়াছি সাধুগুরু মুখে, কৃষ্ণ ভক্তি সমুদায় জনম সফল হয়, এ ভব সাগর তরে সুখে। তে কারণে প্রয়াস যথা বামনের আস, গগনের চাঁদ ধরিবারে। অদশ দর্শী তুমি, অধম পতিত আমি, নিজ গুণে ক্ষমিবা আমারে। শ্রী গৌরাঙ্গ পারিষদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, দীনহীন পতিতের বন্ধু, কলিতম বিনাশিতে
আনিলেন অবনীতে তোমা কলঙ্ক पूर्ण इंदु। भक्तिमुनि ठाकुर का अवलंबन करके वही पूर्ण इंदु पूर्ण चंद्र हमारा परम गुरु जी प्रकट हुआ। उसमें कलंक का कुछ भी नहीं है, परम पवित्र भगवान का पार्षद। देखने से आदमी का दिल एकदम आकर्षित हो जाता है। कर कृपा वितरण प्रेम सुधा अनुक्षण मातिया उठुको जीवगान हरिनाम संकीर्तने नाचुको जगत जने वैष्णव दासेर निवेदन। ये प्रभुपद आने का बाद सारा पृथ्वी में ये कृष्ण भक्ति प्रचार हुआ। जुतकले पुरुषोत्तमात पद्म पुराण में ही वचन है, जो पुरुषोत्तम धाम से सारा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार होगा। वही पुरुषोत्तम धाम में जो हमारा परम गुरु जी का प्रकट हुआ बागी कृष्ण पंचमी तिथि में, और आज तो शुक्ला कृष्ण चतुर्थी तिथि तिरोधान है। माघी कृष्ण पंचमी तिथि प्रकट हुआ। जो हम लोग का जो स्थान मिला वो सारा पृथ्वी में उनका अभी विशेष इम्पोर्टेंस है, उसको और बढ़ाने होगा। जगह मिलने से हम लोग और अतिथि भवन करेंगे, जैसे सारा पृथ्वी का आदमी वहां जाके रह सके। अभी जियानील प्रेम धन कीर्तन होगा और प्रभुपाद जो अंतर्धान में सुनने के लिए इच्छा किया श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी से, जो श्रीरूप मंजरी पद सही मर संपद ये सब कीर्तन होगा। श्रीमद नवीन कृष्ण विद्यालंकार वो तो प्रभुपाद का अंतिम वाणी, उसका बाद वाणी हर वक्त हरि कथा कहते थे और शिष्यों का तरफ निगाह देके उनको पास सबको बुलाया और अंतिम वाणी प्रदान की उपदेश वाणी कब 23 दिसंबर अप्रकट का पहले। उसका बाद अनर्गल हरि कथा बोलते थे। श्री गौरी आचार्य भास्कर ओं विष्णुपाद शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अप्रकट लीला आविष्कार का कएक दिन पहले, अर्थात 7-8 दिन पहले 23 दिसंबर 1936 प्रातः काल में सब भक्तों को बुलाया और उनको उपदेश दिया। जब हम लोग प्रभुपाद का विरह तिथि है, एक तिथि विरह उत्सव, इसलिए प्रभुपाद भगवान का निजोजन है। निजोजन जो भगवान हुक्म करते आने पड़ता है, आने से दुनिया का मंगल होता है। लेकिन भक्त का सुख होता है भगवान का पाद पद में जाने के लिए। इसलिए जब तिरोधान करते हैं तब भक्त का आनंद होता है, हमारा प्रभु का पास हम पहुंच गए। हमारा परम गुरु जी का भी उस दिन आनंद का दिन है। हमारा पाद साक्षात राधा कृष्ण का पाद पद में भी पहुंच गया, निशांत लीला में, ऐसे विचार है। इसलिए उनके लिए भी विरह उत्सव, और हम लोग के लिए भी जब गुरु जी से संबंध हो, रूपा से संबंध हो, जितना संबंध होगा इतना विरह होगा। जहां पर संबंध नहीं है विरह भी नहीं है। विरह से क्या होता है, हमारा जितना असद वृत्ति है वो नाश हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। भगवान में भक्त में आवेश होता है, शोक ये तमो धर्म है। दुनिया में कोई मर जाते शरीर को व्यक्ति समझ के उसके लिए चिंता करते रोते हैं, उसमें
वो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान का निजजन जो उनसे संबंध हो उनके लिए रोते हैं तो अज्ञान नष्ट होता है, दुख नष्ट होता है। यहां पर अज्ञान आ जाता है शोक में, शोक निषेध है, शोक नहीं करते। अभी वही भगवान को याद करना, याद से ही भगवान भक्त गुरु को याद करने से तमाम अशुभ काट जाते। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अचिरत है निज अभीष्ट पूरण। अभीष्ट वस्तु भगवत प्रेम लाभ होगा सिर्फ याद में ही। जो परम पवित्र वस्तु भगवान को भी, उनको भी आनंद देते हैं। महात्म कीर्तन नहीं होता है, जब उनका महात्म कीर्तन कर सके उनके कृपा से तमाम अशुभ नष्ट हो जाएगा, अभिष्ट वस्तु लाभ होगा। और उनका आशीर्वाद प्रार्थना करना, दुनिया का वस्तु नहीं मांगना। क्या मांगेंगे? न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कविताम व जगदीश कामे मम जन्म ने जन्म से भवदात भक्ति रही तुम। साधु के पास क्या मांगेंगे? धन दो, जन दो, ऐसा नहीं। क्या मांगेंगे? मैं धन नहीं चाहता हूं, जन नहीं चाहता हूं, दुनिया का कोई पंडित नहीं चाहता हूं, मुक्ति नहीं चाहता हूं, कुछ भी नहीं चाहता हूं। आप पे हेतु की भक्ति दिल से बोलना, शिक्षा देते। तब हम लोग को प्रभुपाद सब कुछ दे सकता है। तो अभी भी प्रकट है। प्रभुपाद स्वयं कहा जिसको मैं ग्रहण किया उनको उद्धार करने के लिए बार बार मुझे आने पड़े मैं आऊंगा। उद्वेग दिया, उद्वेग समझता है, कष्ट दिया। कहते शिष्यों के बाद অকৈতব সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছি বলে, নিষ্কপটে হরিভজন করতে বলেছি বলে অনেক লোক হয়তো আমাকে শত্রু মনে করেছেন। কপটতা छोड़ के शुद्ध पवित्र जो कपटता रहित सच बात बोलने के लिए बाध्य हुआ। साधु को भी दुनिया का बहिर्मुख जनता को खुश करने के लिए बात नहीं करता है। जो वास्तव में मंगल होगा वही बात करते। वास्तव मंगल है जो साच बात कहने के लिए बाध्य हुआ। निष्कपट रूप से हरिभजन करने के लिए मैं बोला, कपटता छोड़ के। उससे बहुत आदमी मुझको दुश्मन भी समझ लिया। देखो हम लोग जो चाहते वो नहीं देते, सब शास्त्र पर युक्ति से इसको खंडन कर दिया। इधर मत जाना, कनौत कामिनी प्रतिष्ठा मुक्ति आकांक्षा सब नहीं, सबको खंडन किया। गुरु गोस्वामी का जो भक्ति है उसका विरुद्ध इतना मतवाद है, उसको खंडन कर दिया। जो लोग वो चाहते हैं उनका दिल अच्छा नहीं लगता है, तो कहते कोई कोई मुझको दुश्मन भी समझ लिया। अन्नाभिलाष और कपटता ছেড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণ সেবায় উন্মুখ হবার জন্যই আমি অনেক লোককে নানা প্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। अन्नाभिलाष जो वेद निषिद्ध अभिलाष, वेद प्रसिद्ध स्वर्ग में जाने के लिए मुक्ति ज्ञान का जो है और योग का जो सिद्धि और परमात्मा साजुज्य, ये सब जो है अन्नाभिलाष, इसको छोड़ के निष्कपट रूप से कृष्ण सेवा में उन्मुख होने के लिए मैं बहुत व्यक्ति को उद्वेग दिया, कष्ट दिया। उनका रुचि का मैं भी बात नहीं बोला।
मैं किस लिए बोला अभी उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई का कोई दिन में उनको समझ में आएगा। उनको दुख देने के लिए नहीं बोला, उनका आत्यंतिक कल्याण के लिए बोला। अभी उनका समझ में नहीं है, बाद में कोई ना कोई दिन में वो समझेगा। সকলে রূপ রঘুনাথের কথা परम उत्साह सहित प्रचार करुन। ये हमारा परम गुरु जी का आज्ञा है। इसलिए सब उनका गुरु, उनका जो आश्रित जितना पार्षद है, सब उसी प्रकार प्रचार कर रहा है। इसलिए कोई कारण नहीं है। रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी विशुद्ध प्रेम जो है, उन्नत उज्ज्वल रस कृष्ण की सेवा, वही परम उत्साह का साथ प्रचार करने के लिए गया। अष्टसखी के अंदर में ललिता सखी प्रधान, उनका अनुगत रूप मंजूरी वही रूप गोस्वामी है। उनको अनुगत हमारा परम गुरु जी है। स्वरूपानुगणेर पाद पद्म धूलि हवाई हमारे चरम आकांक्षार विषय, चरम आकांक्षा विषय रूपानुगण। जो भक्ति रूप गोस्वामी रूपानुग प्रभुपाद भक्ति ठाकुर देने के लिए आया, विशुद्ध कृष्ण प्रेम, मधुर रस कृष्ण की सेवा। इसलिए वही गुरु पाद पद्म का पाद पद्म धूलि होने के लिए ही हम लोग का आकांक्षा होना चाहिए। रूपानुगण का मतलब गुरु जी का। जो गुरु जी में श्रद्धा नहीं हो, वही परमार्थ तो हो ही नहीं सकते, वहां नहीं जा सकते। अपना सकलेई एक अध्ययনের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে आश्रय विग्रह अनुगत्य मिलेमिशे থাকবেন। हम लोग सब एक अद्वैत ज्ञान, जो भगवान है अखंड ज्ञान पूर्ण ज्ञान, उनका अपराकृत इंद्रिय, उनका अपराकृत इंद्रिय का तृप्ति के उद्देश्य, उनकी सेवा के लिए कैसे सेवा करेंगे? आश्रय विग्रह जो गुरु जी है, उनका कृपामय विग्रह जो है, उनका अनुगत्य में रह के आपस में मिल के रहना, सेवा करना। जब एक ही उद्देश्य होगा तो और झगड़ा नहीं है। अलग अलग जब स्वार्थ हो जाएगा, झगड़ा हो जाए। गुरु की ही इच्छा पूर्ति करेंगे रूपानुगो प्रभुपाद, उनकी इच्छा पर, वही जब उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करेंगे। कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, केंद्र एक है। छोटा बड़ा होने से भी झगड़ा नहीं होगा। जब भगवान की सेवा ही, गुरु की सेवा ही उद्देश्य नहीं रहेगा, अपना कुछ मतलब रहेगा, तब काटाकाटी रहेगा, तब झगड़ा होगा, व्यक्ति व्यक्ति में, गोष्ठी गोष्ठी में होगा। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দুদিনের অনিত্য সংসারে কোন রূপে जीवन निर्वाह করে চলবেন। जीवन निर्वाह के लिए उसको ही ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमारा आराम के लिए, शरीर के आराम के लिए कौन कहाँ पर, इसको तो पर ध्यान, एक तो शरीर जाएगा ही, खत्म होगा। सकल जितना सब वहां पर उपस्थित थे, और जो उपस्थित नहीं थे, हम लोग भी सबको ही बोल रहा है। गुरु होता है जगत गुरु। एक हरि भजन का उद्देश्य, हरि भजन, भोजन नहीं, भजन। भोजन का मतलब इंद्रिय तर्पण करना, भोग करना, और भजन होता है उनकी सेवा के लिए। मठ में रहते अपना कोई मतलब के लिए, तो उल्टा हो गया, भोजन हो गया। श्री कृष्ण होटल गोरिल्ला प्रचार, लेकिन होटल खाना, खाओ पियो मौज में रहो, सारा जिंदगी नष्ट हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करना, उसके लिए ज्यादा दूसरे आदमी को तंग नहीं करना। हम लोग तंग करता है अपने लिए। 2 दिन का संसार, एक दिन मरना ही होगा, शरीर छोड़ने पड़ेगा। ये सब अनित्य दुनियादारी का तरफ धंधा देंगे तो हरि भजन कब करेंगे? हरि भजन ही उद्देश्य है। वही आश्रय विग्रह वैष्णव गुरु का अनुगत्य रहेंगे, भजन करना। ये 2 दिन का अनित्य संसार में किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करना, बस। शत विपद शतत गंजना शत लांछन हरि भजन ছাড়বেন না। बहुत किस्म का मुसीबत, विपद, गंजना और लांछना जितना है, वही सब दूसरा आदमी अपमान करेगा, तंग करेगा, तब भी हरि भजन नहीं छोड़ना। इतना आदमी हमको तंग कर रहा है, क्या धर्म लिया, वो ठीक नहीं है, ऐसा करो तैसा करो, कितना कुछ बोलता है। वो उसका गंजना, उसका लांछना, बोलो क्या रखा, सिखा रखा, ऐसा रखा, ऐसा छोड़ो, बोलते हैं ना। हरि भजन नहीं छोड़ना, साथ में हरि भजन ही जाएगा। दुनिया का आदमी जो बोलता है बद्ध जीव है, उसका पीछू दौड़ेंगे, सर्वनाश हो जाएगा, मनुष्य जीवन वृथा हो जाएगा। जगतेर अधिकांश लोग অকহিত কৃষ্ণ সেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে निरुत्साहित हबेन ना। जगत का लोग बद्ध जीव है, ज्यादा आदमी बहिर्मुख है, तो उससे और मतलब लेके घूमता है। वही कपटता रहित कृष्ण सेवा में उनका रुचि नहीं है, ग्रहण करते हैं, दूसरा मतलब लेके भजन करता है। उसको देख के ज्यादा आदमी ऐसा कर रहा देखते निरुत्साहित होके भगवान का भजन नहीं छोड़ना। जब शुद्ध भक्त मांगेंगे तो कमती मिलेगा, और जनता को बढ़ाएंगे तो शुद्ध भक्ति छोड़ देने पड़ेगा। बहिर्मुख जनता का पीछे पीछे चलने से भक्ति नाश हो जाएगा। जगत के अधिकांश व्यक्ति होगा ही तो सब बद्ध जीव है, भगवान को भूल के यहाँ है। वो कपटता रही कृष्ण सेवा ग्रहण नहीं कर रहा है, देख के निरुत्साही नहीं होना। वोट में वो लोग जीत जाएगा, तो उसका जीत जाएगा तो वोट करने से भजन नहीं होगा। निज भजन, निज भजन क्या है? निज सर्वस्व कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन छोड़ना नहीं कभी। भजन क्या है? कृष्ण का नाम रूप गुण लीला परिकर धाम, कृष्ण प्रीति के लिए उनका होकर, कृष्ण वो हमारा सर्वस्व है। कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन जिसलिए मठ हुआ, जो उसमें कृष्ण कथा में श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं आए, जब श्रवण कीर्तन तो सिर दर्द होता है, तो उनका मठ रहने से क्या फायदा है? खाने में बहुत अच्छा लगता है भोजन में, जब कृष्ण का अंदर सिर दर्द होता है, जब बोलते हैं बहुत आदमी, तो कैसे भजन होगा? निज सर्वस्व जो सब हम बोलते हैं सुनते हैं, उसमें हम चला जाते हैं। जब भगवान कथा बोलने में सुनने में रुचि नहीं है, तो कैसे संसार छोड़ेगा? भगवान का भजन कैसे होगा? श्रेष्ठ भजन कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन ছাড়বেন ना। श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ना। कृष्ण कथा त्रिनाद भी सुनी तरुण सहिष्णु सर्वक्षण हरि कीर्तन कर दे। कैसे हरि कीर्तन करेंगे? घमंड से नहीं, त्रिन से भी सुनी होकर और पैर से भी सहिष्णु होकर। किसी को कष्ट नहीं देना,
स्वयं कष्ट उठा के दूसरा को सुख देना। फिर से भी मैं सुनी छू, तब तो मैं दूसरे को सम्मान भी दे सकता हूं। तब हर वक्त हरि कीर्तन होगा। 4 गुण में गुणी होके हरि कीर्तन करो, ये प्रभुपाद की आदेश है। আমাদের এই চরদ গপ্তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সংকীর্তন যজ্ঞে আহুতি দেবার आकांक्षा পোষণ করছি। এই जड़ शरीर, जड़ शरीर इसका कीमत ज्यादा नहीं देना, इसको जरद गप कहते, जड़ शरीर। यही जड़ गप शरीर को क्या करेंगे? ये शरीर भगवान का है, कृष्ण का है। सूक्ष्म शरीर भी कृष्ण का है, स्थूल शरीर भी कृष्ण का है। इनको सपार्षद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञ में आहुति दे देंगे, उनकी सेवा में दे देंगे, संकीर्तन यज्ञ में दे देंगे। कहते हम लोग उसी प्रकार आकांक्षा हृदय में धारण कर, आखिरी तक जब तक अंतर्धान करेंगे, आखिरी तक हरि कथा बोलते बोलते चला गया। हर वक्त हमारा कोनो प्रकार कर्म विरत्त धर्म विरत्त अभिलाषी नहीं। दुनिया में हम बहुत बड़ा कर्मी है, वेद प्रसिद्ध कर्म जो कर्मकांडात्मक। आज दुनियादारी का जो धर्म तथाकथित धर्म कर्मकांडात्मक, दूसरा मत दुनियादारी का फायदा के लिए स्वर्ग में जाएंगे, दुनिया में कुछ बड़ा हो जाएंगे, ऐसा इसके लिए हमारा अभिलाष नहीं है। दुनिया में जो कुछ करे मरने के बाद स्वर्ग में जाए, फिर खन कीने पुण्य मरते लोग उसके लिए हम लोग का अभिलाष नहीं है। किंतु जन्म जन्म में श्री रूप प्रभु पाद पद में धूली हमारे स्वरूप, जन्म जन्म में हम लोग का स्वरूप किया है। जो गुरु जी है रूप गोस्वामी, उनका पाद पद का धूली, उनका अनुगत होके, उनका आश्रय लेके कृष्ण सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, गौरंग महाप्रिय भक्त की सेवा कर। भक्त कृष्ण का दासानुदास हम है, ये हम लोग का स्वरूप है, हम लोग का सर्वस्व है। कौन है? रूप गोस्वामी का पाद पद्म का नीचे में जो धूलिया है, वो कौन है? गुरु जी है। प्रभुपाद भी अपना को कहते जो मैं धूलि का ना हूं। तो प्रभुपाद उनका रूपानुग भक्ति जो है, तो वही प्रभुपाद भक्ति ठाकुर का पाद पद्म, हमारा गुरु जी का पाद पद्म का आश्रय करके उनको सर्वस्व समझ के भजन कर। भक्ति विरोध धारा कखनो रुद्ध হবে না, कोई भय नहीं है। ये भक्ति विरोध धारा जो शुद्ध भक्ति धारा कभी बंद नहीं होगा। कोई ना कोई आए, हर वक्त सूरज है, सूरज का रोशनी नहीं है, ये हो सकता है। भगवान है, भगवान का देने वाला भक्त नहीं है, हो सकता है। जब हम लोग का उसी प्रकार सौभाग्य होगा, अधिकार होगा, प्रकाश हो जाएंगे जो कोई स्थान पर। আপনারা আরো অধিকত উৎসাহের সহিত ভক্তি বিনোদ মনোভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হবেন। भक्ति विनोद ठाकुर जो रूपानुग है, उनका जो मनोभीष्ट है, वो मनोभीष्ट में जब हम ब्रती होंगे, वही होता है कृष्ण कृष्ण की सेवा। उनका मनोभीष्ट कृष्ण कृष्ण की सेवा है, दूसरा कुछ नहीं है। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতি ব্যক্তি রয়েছেন। वहां जो प्रभुपाद का पार्षद कोई कम नहीं था, जगह जगह में जाके प्रचार किया प्रभुपाद की शक्ति में। इसलिए कहते गोश्री महाराज, वन गोश्री महाराज, देखो गिरी महाराज, भक्ति सबसे गिरी महाराज, हमारा गुरु महाराज, पुरी गोश्री महाराज, कितना कुछ, इधर देव गोश्री महाराज, केशव गोश्री महाराज, सब कोई कम नहीं है। तो भगवान का ही, वही प्रभुपाद का ही पार्षद है। इसलिए कहते
आप लोग যোগ্য है कीर्ति है আমাদের অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই আমাদের একমাত্র কথা এই आददनस्तिरं दन्ते इदं जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्बज धुरिशं जन्म जन्मनि दांत में 3 का लेकर 3 तक का लक्षण है पुनः पुनः क्या प्रार्थना करते जो अपना गुरुजी है रूप गोस्वामी उनका पाप का धूलि जन्म जन्म में प्रार्थना करता अर्थात उसी प्रकार विष्णु वैष्णव कृष्ण कार सेवा में अपना को आहुति देंगे जैसे रूप गोस्वामी दिया सर्वत रूप से मधुर रस से संसारे থাকাকালে नाना प्रकार असुविधा आछे संसार में रहने से मुसीबत रहेगा ही संसार में रहेगा और मुसीबत नहीं रहेगा ये शरीर तो एक संसार है कितना किस्म का गर्व रह जाता है किंतु से असुविधाय मुज्जमान हवा असुविधा दूर करবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয় ये असुविधा हो गया बहुत ये संसार में रहा बहुत मुसीबत आ गया एकदम मोहग्रस्त हो गया उसको हटाने के लिए चेष्टा करो चेष्टा करते करते मर गया और कृष्ण प्रेम हुआ नहीं कृष्ण भजन नहीं हुआ ये जरूरत नहीं है ये असुविधा में मोहग्रस्त नहीं होना और असुविधा दूर करा ही एकमात्र हमारा प्रयोजन ये भी नहीं है ये असुविधा रहेगा ही उसका अंदर में भजन करना এই সকল অসুবিধা বিরোধিত হওয়ার পর আমরা কি বস্তু লাভ করব আমাদের নিত্য জীবন কি হবে এখানে থাকাকালীন তার পরিচয় লাভ করা आवश्यक ये जो असुविधा है हम लोग देख रहा है ये असुविधा दूर होने का बाद उसका बाद हमको क्या मिलेगा वो चिंता करना चाहिए असुविधा तो है ही लेकिन असुविधा को चिंता करते 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 मर जाए तो क्या फायदा असुविधा दूर होने का बाद अभी यहाँ पर बहुत सर्दी है सर्दी होने के बाद हीटर हीटर लगा दिया बस बहुत अच्छा है वो हीटर लगा दिया गर्म हो गया और भूख लगा खाना है जब भूख नहीं लगता है तो खाना अच्छा नहीं लगता और जो गर्मी आता है तो हीटर हटा दो ऐसा है हम लोग का दुख की खोने की निवृत्ति उसको सुख महसूस करते वास्तव सुख दुनिया में नहीं है सिर्फ यही असुविधा दूर करने के लिए जब मेहनत करेंगे किस वक्त भगवान का भजन करेंगे तो असुविधा है ही उसका बाद क्या होगा असुविधा का दूर करने के बाद क्या लाभ होगा उसमें चिंता करना हमारा नित्य जीवन क्या है यहां रहते रहते उसका उस विषय में अक्ल होना चाहिए उसका परिचय लाभ करना चाहिए आवश्यक है नहीं तो साथ में क्या जाएगा तो असुविधा मुसीबत चिंता करते करते मर जाएंगे এখানে যত রকম ধরনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে যা আমরা চাই ও চাই না উভয় প্রকারের মীমাংসা आवश्यक इस दुनिया में आकर्षण भी है विकर्षण भी है कोई अच्छा लगता है कोई अच्छा नहीं लगता है ये तो मन का धर्म है इसलिए इसमें फंसना नहीं ये वस्तु हमारा जरूरत है मिलता नहीं ये वस्तु हम नहीं चाहते वो आ जाता है इसके लिए घबराना नहीं जो नहीं चाहते हैं वो भी आ जाता है जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है इसका मीमांसा होना प्रयोजन वो मीमांसा क्या है जब कृष्ण पादपद्म सेवा में निमग्न रहेंगे इसका मीमांसा हो जाएगा कैसे जो हम चाहते नहीं वो आ गया जो चाहते वो मिलता नहीं एकदम दिल घबरा जाता है उसका समाधान कैसे होगा कृष्ण पाद पद्म होते हमारा যতটা তফাৎ হবো তত এখানকার आकर्षण विकर्षण हमारे के आकृष्ट को जितना हम लोग कृष्ण पाद पद्म से फर्क रहेंगे इतना ही दुनिया का आकर्षण विकर्षण हमको कष्ट देगा आकर्षण करेगा
इसमें हम लोग दुख मिलेगा। जब कृष्ण परमात्मा को एकमात्र आराध्य समझेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे इतना ही मुसीबत नहीं रहेगा। এই জগতের আকর্ষণ বিকর্ষণের অতীত হয়ে অপ্রাকৃত নাম কৃষ্ণ হলেই কৃষ্ণ সেবা রসের কথা বুঝতে পারা যায়। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हर वक्त कृष्ण नाम करे, कोई मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्दी है, चारों तरफ हवा है, एक टूटा हुआ किश्ती का भीतर में है लेंगोटी पहन के, और एक आदमी को रेजाई दिया, वो रेजा के ऊपर में लटक कर रख दिया। वो आदमी आया, ये क्या किया आप, इस सर्दी में आप ओढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए सर्दी भाग जाएगा। तो देने से भी नहीं पड़ता है। कितना मुसीबत, दो रजाई ले आओ, दो रजाई, हम मर जाएंगे मर जाएंगे, दो रजाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहते এই জগতের আকর্ষণ বিকর্ষণ অতীत हुए अप्राकृत नामाकृष्ट होने से ही, जिसे अब गुरु कृष्णदास बाबा जी में तो हम लोग को होना मुश्किल है। कृष्ण सेवा रसेर कथा बुझते पारा जाए, तब कृष्ण सेवा रस क्या है तब समझ में आ जाएगा। कृष्णेर कथा आपात बड़ई स्टार्टलिंग, हठात विस्मयजनक। तो कृष्ण कथा सुनते दुनिया का मनुष्य तो क्या बोलते, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। ये क्या बात बोल रहा है लोग, ये तो हम तो संसार में रहते, हमारा तो जरूरत है, शरीर के लिए जरूरत है, रुपया जरूरत है, ये जरूरत है, सब छोड़ के कृष्ण की चिंता करो, कृष्ण चिंता करो। और एक है समझ में नहीं आता। विश्वजनक, विश्व क्या बोलता है लोग, ओ परप्लेक्सिंग, हत बुद्धिकर, हमारा बुद्धि को बहुत बुद्धि नाश हो जाए, क्या बोलते हैं लोग। যে আগন্তুক ব্যাপার সব আমাদের নিত্য প্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান করছে, তা এলিমিনেট করবার, অপসারিত করবার বা সরাবার জন্য মনুষ্য নামধারী সকলে জ্ঞাত অজ্ঞাত শরীর নুনাধিক स्ट्रगल করছে। अभी जो हम लोग का नित्य प्रयोजन आगंतुक, उसका प्रयोजन के लिए, अनुभूति के लिए जो बाधा होता है, उसको बाधा को हटाने के लिए हम लोग हर वक्त चेष्टा करते हैं। मनुष्य नामधारी जानकर नहीं जानकर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया में, कैसे रुपया 1 लाख है 2 लाख करेंगे, 2 लाख का 5 लाख करेंगे, ऐसा बड़ा मकान करेंगे, ऐसा करेंगे तैसा करेंगे, कितना बहुत उद्यम हम लोग करते हैं। लेकिन द्वंद्वातीत होकर, द्वंद्वातीत हुए সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশে আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। ये दुनिया का द्वंद्व, ये झगड़ा, ये जो है स्ट्रगल है, ये संग्राम हम लोग कर रहे हैं अपना सुविधा के लिए, होने से हमारा सुविधा, वो होने से सुविधा होगा, इसको अतीत हो जाओ। अतीत होके नित्य प्रयोजन भगवत क्षणस्थायी है। जो कुछ बहुत अच्छा बोलता है, सब बद्धजीव तो बोल रहा है, वो अपना ही सुविधा नहीं और दूसरे को क्या सुविधा करेगा। यहाँ पर जो कुछ बंदोबस्त है क्षणस्थायी है। प्रत्येकेर पक्षेई সেই परम प्रयोजনের अपरिहार्य प्रयोजनता আছে। हरेक का लिए, हरेक के लिए ही परम प्रयोजन कृष्ण प्रेम, उसका ही एकमात्र प्रयोजन जो हम लोग आनंद चाहते हो, कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण सेवा प्राप्ति, गुरु प्राप्ति, गुरु सेवा प्राप्ति, भोग करना नहीं, भोग कर उनका संग नहीं होता है। वैष्णव सेवा प्राप्ति, वैष्णव प्राप्ति, वैष्णव सेवा प्राप्ति, सेवा से संग होता है। भगवत प्रेम वो हम लोग का प्रयोजन है। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হয়ে মুজ্জ मूल आश्रय विग्रह सेवाधिकार लाभ करुन। एक उद्देश्य जब हो जाए, जो भगवान का
प्रियतम जान है, भगवान के लिए है, वो समझ लेगा यही व्यक्ति सदगुरु है, जो भीतर में निष्कपट चेष्टा है। भगवान कहते वो कभी वंचित नहीं होगा। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छेत्। वो समझ लेता है उनका पास सदगुरु कौन है, शुद्ध भक्त कौन है, समझ लेता है। उनका आश्रय लेके शिवाधिकार प्राप्त हो जाओ। किसका शिवाधिकार? आश्रय विग्रह का। आश्रय विग्रह का सेवा प्राप्त होने से ही तब भगवान की सेवा हम लोग कर सकता है। अपना जितना हम लोग हमारा पास आए हो, सब एक उद्देश्य ले लो, भगवान की सेवा। कैसे उद्देश्य सिद्धि होगा? आश्रय विग्रह। स्वयं प्रभु अपना नाम नहीं कर रहा है। राधा नित्य दन ताहाचारी मन कानवान भजन निर्जन कोई। तो ये वैष्णव के गीत में लिखा। राधा नित्य जन तो स्वयं प्रभुपाद ही है। उनका आश्रय लगे, ये अपना नाम नहीं कहा, लेकिन वही गुरु जी का आश्रय लेके भजन करो, दूसरा मतलब छोड़ो। जगते श्री रूपानुग चिंता स्रोत प्रवाहित तो हो। रूपानुग भक्त एकमात्र भगवान की प्रीति के लिए आए। 24 घंटा 24 घंटा सप्त जीव सात की का सिद्धि होता है। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरवचंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम सप्त जीव। श्री कृष्ण संकीर्तन यज्ञ में यज्ञের প্রতি যেন কখনো আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না। श्री कृष्ण संकीर्तन यज्ञ जिसे सप्त सिद्धि होता है मुख्य रूप से, उनके लिए हम लोग कभी भी जैसे उदासीन नहीं हो जाए। ताते एकांत बर्धमान अनुराग থাকলেই सर्वार्थ सिद्धि হবে। श्री कृष्ण संकीर्तन में एकांत बर्धमान, हर वक्त वही उद्देश्य है। श्री कृष्ण संकीर्तन उसमें वर्धमान, वो बढ़ते रहेगा अनुराग, तब सर्वार्थ सिद्धि होगा। अपना श्री रूपानुगणेर एकांत अनुगत्ये श्री रूपानुग कथा परम उत्साहे निर्भीक कंठे प्रजा